समय हो चुका है। जो भी साधर्मी जन मंडप के आसपास भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, शीघ्रता से मंडप में अपना स्थान ग्रहण करें। और जितने भी साधर्मी मंडप में बैठे हुए हैं, कृपया वो अपने मोबाइल निकाल करके, हाँ जी, ध्यान से मोबाइल निकाल करके स्विच ऑफ कर लीजिए, ताकि अपन निरंतराय जनवाणी का लाभ ले सकें। पेज नंबर 58, तीसरा छंद लेंगे। 3 4 5 3 छंद है ना। हेलो। जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो गौरी सबसा। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावांतर। पूरे समय सार नाटक में से वेद विज्ञान कराने वाले, वेद विज्ञान की प्रेरणा करने वाले और आत्मा के अनुभव का स्वरूप बताने वाले छंदों को लेने का अपना संकल्प था। तो आज अपन
अजीब अधिकार। छंद तो सारे ही बढ़िया, मैं पहले भी कह चुका हूँ। अजीब द्वार में से पहला छंद पढ़े तो बढ़िया है, दूसरा पढ़े तो बहुत जोरदार है, लेकिन संकोच कर रहा हूँ। पढ़ने का मन तो ऐसा करता है पूरा ही करूँ, लेकिन देखते हैं अब जैसा विकल्प आता है। अभी तीसरा छंद पढ़ रहे हैं, बहुत प्यारा छंद एकदम। आचार्य कुन स्वामी, ये प्रतीक रूप में समझ लीजिए। आचार्य कुन स्वामी हमारे समस्त दिगंबर गुरु, हमारे सारे आचार्य गणधर, आप सबको एक मधुर 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 लोरी सुना रहे हैं, ये समझ लो, एक मधुर सीख दे रही है। यदि आपको आचार्य कुन स्वामी मिल जाए या कोई भी आचार्य परमेष्ठी मिल जाए तो वे आपको देख करके एक बहुत बढ़िया सलाह देंगे बिल्कुल। अब नहीं मिल पाए आपको ये अलग बात है, मिलेंगे तो ये सलाह देंगे। आप बिल्कुल दर्शन कर लो। साक्षात बनखंडादिक में हमें आचार्य परमेष्ठी मिल गए हों, गणधर मिल गए हों, और वे बड़े प्रेम से कंधे पे हाथ रख के प्रेम से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भैया जगवासी तू उदासी हुए के जगत, भैया जगवासी तो उदासी हुए के जगत सो, 1-6 महीना उपदेश मेरी मान रे। एक बात मान ले बेटा, एक बार 6 महीना मेरी मान ले। तूने अनादिकाल से अपनी मनमानी करी, एक बार 3 भुवन में सर आपने पढ़ा ना, सुख चाहे दुख ते भाई, सुख चाही थी, ये बात तो कन्फर्म है। निगोज से लेकर के सारे जीव संगी पंचेंद्री तक, असंगी से लेकर संगी तक सब सुख ही चाहते हैं, सुख का ही उपाय करते हैं, लेकिन करते उल्टे उल्टे ही। ए बेटा एक बेर हमारी मान ले नहीं हम कमा के सुखी हो, अब बेटा एक बार हमारी मान ले, नहीं शादी करके सुखी, अरे बेटा एक बेर हमारी मान ले। हम नहीं माने करते कि शादी मत कर, व्यापार मत कर, नौकरी मत कर, पढ़ाई मत कर, तुझे जो करना है कर ले बेटा एक बार। समझ गए? अनादिकाल से तुमने बहुत मनमानी करी, एक बार जिनवाणी की मान ले बेटा। इतने करुण हृदय से समझो आप। भैया जगवासी तू उदासी हुए के जगत सो, 1-6 महीना उपदेश मेरो मान रे मान रे। समझ, ये बहुत अपना तो होती है ना, डाइल्यूशन की भाषा, तब कहते रे काय रे, रोटी नहीं खा पाती। अब ये बात कोई बहुत डाइल्यूट होगा तो ही बोलेगा, आपने रोटी खाई या नहीं खाई, खत्म। अपना तो होगा तो ऐसे बोलेंगे मान रे, इधर तो हम दें मिला के तुम्हें 1-6 महीना हमारी तो मान समझ गए इसकी धुन कितनी प्यारी है। अब जगवासी जग में रहने लायक नहीं है, फिर भी जग में रह रहे हो, इसलिए करुणा कर रहे हैं। क्या बोला? तुम जग में हो, 4 गति में घूम रहे हो, लेकिन 4 गति में घूमने लायक नहीं हो। तुम परमात्मा हो, तुम सिद्धालय में रहो, तुम अनंत सुख भोगो बेटा। अरे जगवासी, समझ गए? जगवासी, अरे जगवासी बेटा। अमृतचंद स्वामी ने लिखा इदम पदम, अरे वहां पर पद में कहां पड़े सो रहे हो, इधर आओ। 138 नंबर का कलश, इदम पदम, देख तेरा पद तो ये है, तू कहां पर पद में पड़ा सो रहा है, इधर आ। अरे जगवासी, जगवासी मतलब जग में रहता है लेकिन रहने लायक नहीं है। कोई जैनी स्वीपर की नौकरी करे तो तुम क्या बोलोगे, इसे तो हाँ क्या कर रहे हैं? तो जैनी लोग ये काम नहीं करते। अरे जगवासी तू उदासी, अब ये उदासी की बड़ी मिसिंग है, इसलिए उदासी पे रोक रहा हूं। उदासी की सबसे ज्यादा कॉपी की जाती है, नकली आर्टिफिशियल उदासी की जाती है।
पहले ही कह रहा हूँ, नकली आर्टिफिशियल उदासी की जाती है। हमें तो कच्चू अच्छो नहीं लग रहा, हमें तो बस वही आत्मा करने हैं, क्या करें, राग से थक जाओ, विकल्पों से थक जाओ, दुनिया से थक जाओ, चार गति से थक जाओ। अब ये सब नकली बातें हैं, बिल्कुल नकली। मैं नकली खुद ही कह रहा हूँ, नकली है भाई। उपदेश शैली में ऐसे ही समझाया जाता है। उपदेश शैली से थकान नहीं आती, उपदेश शैली से उदासी नहीं आती है, वस्तु शैली से उदासी आती है। कैसे आती है उदासी? वस्तु शैली से। एक बार तू निर्णय कर, निर्णय करने के बाद उदासी नहीं आए तो कह दें, क्या कह रहे हैं, निर्णय तो कर। ये काक दूत आक दूत अंतर घनेर है। काक दूध, गाय दूध के गाय दूध, और काक का दूध, आक का दूध, अकौआ अकौआ का आक दूध, गाय दूध अंतर घनेर है। जैसे ही निर्णय हुआ, जी तो भैया दूध दूध एक से दिख रहे हैं, लेकिन ये तो आग का है, फट जाएगा। बताओ, यह सर्प है, जानते से ही क्या हुआ, क्या हुआ, उदासी आ गई। ये दूध जहरीला है, बताओ, ये जानते से ही, निर्णय होते से ही क्या हुआ, जो कुछ हुआ इसी का ही नाम उदासी है। नकली उदासी नहीं करना। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। देखो साहब लिखा तो है, होकर निराश। सुनो, सारे विश्व से निराश तब ही हो पाते हैं जब वस्तु स्वरूप की आशा होती है। वस्तु स्वरूप का निर्णय होने का नाम ही जग से निराशा है। अस्थि के बिना नास्ति नहीं होती, और नास्ति से अस्थि उत्पन्न नहीं होती। क्या कह दिया, न्याय क्या कह दिया, न्याय न्याय। अस्थि के बिना नास्ति नहीं होती, और नास्ति से अस्थि उत्पन्न नहीं होती है। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे, जय वो उदासी। मन पावे विश्राम, जय वो उदासी। मन पावे विश्राम माने नो एनी अदर प्लानिंग। मन पावे विश्राम माने मिल गया मेरा धनी नहीं, दूर दिसंतर मोही में है, सूझत निगरे में भगवान बस आगे आनंद। अब सारे प्लान खत्म, अभी तुम्हारी दौड़ धूप चल रही है, उदासी कहाँ है? उदासी पकड़ना भैया। पंडित साहब ने तो इसका बहुत अच्छा एक अर्थ किया। उत आसीन, क्या कह रहे हैं? उत, उधर, कहाँ, जिधर बैठने लायक है। मेरा उपयोग मेरे में आसीन हो गया, इसका नाम उदासीन। क्या कहा? मेरा उपयोग मेरे में आसीन हो गया, मग्न हो गया, लीन हो गया, अपने में रमने लगा, जमने लगा, इसका नाम उदासीन। उदास शब्द पॉजिटिव है, निराश शब्द उल्टा है। निराश नहीं हुआ है, उदास हुआ है। फर्क है उदास और निराश में। क्या कह रही? निराश में द्वेष है और उदास में वीतराग है, न्यूट्रल। वीतराग भाव है, उदासीनता। परम उदासीनता प्रकट हुई, परम उदासीनता। राग देश नहीं है इसमें। तो निराश शब्द नहीं लिया, उदास लिया है। हताश नहीं लिया, हताश नहीं लिया, बस उदास। भैया जगवासी तू उदासी होए के जगत सो, जगत सो। क्या बताएं, संसार कहाँ से कहाँ जा रहा हो, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही। आजकल की बहुएं भैया सिर पे पल्ला तक नहीं रहो, जाको नाम उदासीनता नहीं है। सब करके देख लो भैया, कहूँ शोक नहीं है, जी हताशा है, हताशा है। हाँ, ऐसे सोच की बात नहीं चल रही। बोलूं, जगत का मतलब सुनोगे? जगत सो नहीं, आत्मा को भूलने से जगत में भटकने के कारण रूप भाव कर्म खड़ा होता है। उस भाव कर्म से उदास हो।
फिर से बोलो, जगत जगत ये कोई चार गति का नाम जगत थोड़ी है, चार गति का नाम जगत नहीं है। और जो कोई तुम देख रहे पंचम काल, ये कोई जगत थोड़ी है। अरे तू हॉस्पिटल से उदास हो ये नहीं कह रहे हैं, हॉस्पिटल जाने के कारणों से उदास हो। बोलो तुम क्या करते हो? किसी को देखने हॉस्पिटल गए, पूछा क्यों भैया, तो उसने बताया हम तंबाकू खाते थे तो आज कैंसर हो गया और पड़ी है बिस्तर पे और बहुत वेदना हो रही है और बहुत पैसा मिट रहा है। लोगों को तो ये सुविधा दिख रही है ऊपर की एसी और आईसीयू, और हम जान रहे हैं हम पे आग लग रही। इतनी बात सुनने के बाद क्या करते हो? बोलना जरा ईमानदारी से बोलो। अब तुम्हारा उत्तर क्या है? इतना सुनने के बाद बढ़िया आईसीयू देखा, अच्छा डॉक्टर देखा, सब कुछ देखा, तुम्हारा अंतिम उत्तर बोलो क्या निकला? ए भाई क्या तो तंबाकू, हम तो जे है। हॉस्पिटल से द्वेष करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों से द्वेष करने की जरूरत नहीं है। सब लुटेरे हैं डॉक्टर, वे लुटेरे नहीं हैं, उनसे द्वेष नहीं कर। तू तंबाकू मत खा, समझ गए? ऐसे अपने भगवान तत्व की विराधना करने से मोह राग देश उत्पन्न हुआ। ये मोह राग देश ही जगत है। तू जगत से उदासीन हो माने मोह राग देश से उदासीन हो। अब ये भी नास्तिक की भाषा बोल रहे, मोह राग देश से उदासीन मत हो, नास्तिक की बात है ना। अस्थि में बोलो, अरे अपनी प्रभुता देख, अपनी महिमा देख, देख आगे आगे छंद में भी आ जाएगा। और आगे चलो, 1-6 महीना अपनी महिमा में डूब रे, बिना ही जतन किए। कल सुबह आया था, बिना ही जतन। एक बार विश्वास कर, एक बार 6 महीना हमारी भी तो मान ले। चलो, और संकल्प विकल्प के विकार तज, संकल्प विकल्प तज या संकल्प विकल्प के विकार तज। क्या गजब है। क्यों? आप जड़ हो सकते हो, जड़ बैठो, संकल्प विकल्प छोड़ो, संकल्प विकल्प छोड़ो, छोड़ सकते हो। संकल्प विकल्प होने योग हो रहे हो उनकी चिंता छोड़। एक ज्ञायक के बारे में तेरा संकल्प विकल्प रोक। मैं ज्ञाया के ही हूँ, ध्रुव ही हूँ, परमात्मा ही हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। पंडित साहब बोले, बहुत बढ़िया भाषा बोल रहा हूँ, उन्हीं की भाषा सुना रहा हूँ। द्रव्य में तो कुछ कमी है ही नहीं, तो करने नहीं करने का विकल्प और संकल्प है ही नहीं। गुणों में भी एक भी गुण कम ज्यादा होता नहीं, तो उसमें भी कोई संकल्प विकल्प नहीं। दो के संकल्प विकल्प तो मिट गए। अब पर्याय, पर्याय में भी ऐसा कुछ नहीं है जो पर के लक्ष्य से हो सके, इसलिए पर्याय में भी करने के नाम पर संकल्प विकल्प नहीं। पर्याय में जो कमी है, पर्याय की कमी दूर करने के लिए पर का आश्रय नहीं चाहिए। जल्दी भूल गए हम। पर्याय की कमी दूर करने के लिए पर का आश्रय नहीं चाहिए। उल्टा मत लेना, पहले कह दिया उल्टा नहीं लेना। उल्टा नहीं लेने वाली वो सावधानी सुन लिया करो पहले। पर का अवलंबन की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना ही यत्न किए हुए पर्याय अपना विकार स्वयं तज देती है। थोड़ी देर के लिए रुक के दृष्टांत दे देता हूं। पर्याय अपना विकार प्रति समय स्वयं तज देती है। दृष्टांत, आपने घर बनाया है ना, आप कभी फर्नीचर पे हाथ लगाओ, कहीं भी हाथ लगाओ, धूल आ जाएगी आपके हाथ। और इतने विशाल पर्वत हैं, आप पर्वत पे जाके बैठ जाओ, धूल का नामो निशान नहीं। बताओ, इतने बड़े पर्वत और जंगलों के जो हैं कुछ भी, इन्हें कौन साफ स्वच्छ करता है? तुम्हारा तालाब खराब होता है, तुम्हारी नदियां खराब हो जाती हैं, प्रदूषण। समुद्र को कौन छानता है? समुद्र में कौन मशीन लगाता है? समुद्र में कौन उसकी सफाई करता है? बोलो बोलो। समुद्र अपनी गंदगी को अपनी ही लहरों से बाहर फेंकता है। ऐसे प्रत्येक वस्तु, अब प्रत्येक वस्तु में अपन तो भगवान हाथ मान लियो, क्योंकि चार द्रव्य तो शुद्ध है भी हैं, उद्गल को कोई विकल्प नहीं है। मूल मुद्दा तो अपना है। ओहो मैं चेतन सिंधु रूप हमारो, कल आया था ना,
शुद्ध चेतना सिंधु हमारा। सिंधु क्यों कह रहे हैं? सिंधु इसीलिए कह रहे हैं कि मेरी जो पर्याय रूपी लहर है वही विकार को दूर करने में समर्थ है। द्रव्य और गुण को विकार दूर करने जाना ही नहीं पड़ता, पर्याय अपने विकार को दूर करने में स्वयं, जिस विकार को तुम कहते हो ना वो तो अगले समय में व्यय को प्राप्त हो जाती है। बताओ करना क्या है, बताओ। ठीक है, चलो। और संकल्प विकल्प अर्थात मैं अपने आत्मा को निर्मल करने के लिए, आनंद करने के लिए, सम्यक दर्शन करने के लिए कुछ भी संकल्प विकल्प की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय की कमी अपने आप दूर होती है। फिर से बोल रहा हूँ, पर्याय की कमी पराश्रय से दूर नहीं होती है। बोलूं कि नहीं बोलूं? अभी पराश्रय बोलूं कि नहीं बोलूं? ऐसा 2 बार क्यों बोल रहा हूँ? पेट दुखेगा इसलिए। पर्याय के नाम पर स्वरूप समझने तक तेरा उपयोग लगा। मैं रुक रहा हूं, मेरे को घबराहट लग रही है। स्वरूप समझने तक उपयोग लगा, ये पॉजिटिव कह दिया। हमने एक नए प्रयोग किए हैं जो गलत हैं। हम पर्याय में निर्मलता प्रकट करने के लिए वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करते। हम कहते हैं पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, नियम संयम करो, धीरे धीरे सब परिणाम शांत होते चले जाएंगे। अब इसमें और जितनी तुम्हें लिस्ट जोड़ना जोड़ लेना, पढ़ने की, लिखने की, पढ़ाने की, सुनने की, सुनाने की, तीर्थ यात्रा की, वो जोड़ लेना। नहीं, ये संकल्प विकल्प की जरूरत नहीं है, जे कह रहे हैं। तो सब पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं करें? ये प्रश्न गुरुदेव को भी पूछा था। पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं करें? बोले तुम कौन होते हो करने वाली? तीव्र कसाय करती है। रुक जा। तीव्र कसाय करवाती है। तीव्र कसाय से बचने के लिए अपने आप उपयोग काम करता है, इसलिए वो मंद कसाय में व्रत उपवास संयम जब तप आदि करती है। क्यों? अशुभ वंचनार्थी। शुभ भाव शुभ प्रवृत्ति काय की शर्त क्या है? अशुभ। ज्ञानी अशुभ में तो जाना ही नहीं चाहता है और स्वरूप में टिक नहीं पाता है, तो मजबूरी का नाम शुभाचरण है, लेकिन पर्याय की शुद्धता का कारण नहीं है। मुझे ये पढ़ाना है, पर्याय की शुद्धता का कारण नहीं है। पर्याय की शुद्धता का कारण तो इनबिल्ट है। बाहर का शुभ भाव हो, शुभ प्रवृत्ति हो, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसमें कारण भी प्रयास मत करो। काय पे चोट की है मैंने? शुभ भाव और शुभ प्रवृत्ति का निषेध नहीं किया है, गुरुदेव ने भी नहीं किया था। अशुभ से बचने के लिए बढ़िया है वो, लेकिन कारण विपर्यास नहीं करना। क्या कारण विपर्यास? जब भी परिणाम हमारे खोटे होते तो हम तो पढ़ने लगते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने से परिणाम सुधरने का संबंध नहीं है। परिणाम सुधरने का संबंध तो पर्याय की उत्पाद व्यय में छिपा हुआ है, तत्समय की योग्यता में छिपा हुआ है। फॉरगेट करने से नहीं होगा वो। पढ़ना बुरा नहीं है, सुनना बुरा नहीं है, भक्ति बुरी नहीं है, सत्संग बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। फिर से बोलो तीसरी बार, कारण विपर्यय वो नहीं होना। मैं भी करता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, बस सभी करते हैं, कौन नहीं करता है? मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, पंडित साहब की भाषा बोल रहा हूँ। पंडित साहब की भाषा बोलने के लिए मैं रुक गया हूँ थोड़ा सा। सुमा, तुम रोटी खाते हो? अब मैं क्या जवाब दूं? बोलो बेटा, वो क्षुधा की अवस्था है ना, क्षुधा का उदय, वो रोटी खा दिया। समझ में आया? कोई करना नहीं हो, थोड़ी सी बात। तुम रोटी खाते हो तो हम जब रोटी दें खाओ, जितनी दें खाओ। तुम खाते हो ना, खाओ। अरे वो क्षुधा वेदनी की उदय जन्य अवस्था को आत्मा की अवस्था नहीं कह सकते। ऐसे ही पूजा पाठ की जो अवस्था है, उस अवस्था को आत्मा की अवस्था नहीं कह सकते। समझ में आ रहा कुछ? दवाई कौन खाता है? बोलो, अनुरंग नाम है, क्या नाम है? अनुरंग, दवाई कौन खाता है? तुम खाते हो कि नहीं खाते दवाई? और रोग की अवस्था, रोग की अवस्था दवाई खाती है। हम दवाई नहीं खाते, कोई दवाई नहीं खाना चाहता, दवाई खाता हुआ भी नहीं खाना चाहता। समझ में आ रहा है कोई अंतर? थोड़ा सा
अरे वो रोग की पीड़ा सही नहीं जाती, वो नहीं सही जाती, वो असह निर्बल कंडीशन खाती है, हम नहीं खाते। थोड़ा भेद विज्ञान ऐसे करना पड़ेगा। बिल्कुल सच्ची बात कर सुना रहा हूँ बड़ी सभा में। पंडित साहब ने कहा था सुमत स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे से बड़ी सभा में पूछा था तो मैंने कहा करना चाहिए। नई उम्र थी आज से 30-40 साल पहले, करना चाहिए। बोले स्वाध्याय करना नहीं चाहिए। जी कह रहे क्या, कर्तव्य तो एक ही है, बाकी सब होने योग्य होना चाहिए। कर्तव्य तो एक है, स्वरूप में मग्न होना चाहिए, उपयोग को स्वरूप में लगाना चाहिए, एक ही कर्तव्य है। उन्होंने दृष्टांत दिया जैसे, क्यों भाई बाजे बजवाना चाहिए कि नहीं बजवाना चाहिए? अरे मेरा काम तो विवाह करना है, बाजे भी बजेंगे उसमें, मिठाइयाँ भी बनेंगी और सब कछु होएगा जो कछु होता है वो सब। लेकिन काम तुम क्या बोलोगे, क्यों बाजे बजवाए कि शादी करी? बोलो उपयोग लगाओ, क्या काम ने? शादी करना है कि बाजे बजवाना है? बोलो शादी करना है कि वो मिठाई वाले को बुलवाना है, पंडाल को बुलवाना है, म्यूजिक को बुलवाना है? अरे शादी ही कही जाएगी, माँ की सब तो होने योग्य है। ऐसे काम एक आत्मार्थ न, हमारा कार्य बहिर्मुखी नहीं। क्या कह रहे हैं? हमारा काम बहिर्मुखी, हमारा तो एक ही काम है और इसके लिए सब कुछ है। क्या कहा? इसके लिए। दिगंबर महाराज आहार लेते हैं कि नहीं लेते हैं कि नहीं? कि दिगंबर महाराज आहार लेते हैं, उसमें एक शर्त डाली गई है, ले तप बढ़ावन हेतु, देह के पोषण के लिए नहीं लेते। तो सुनो, जिन दिगंबर महाराजों के आहार को हम आहार नहीं कहते हैं, तप कहते हैं। उन्हें बंद नहीं होता, हमें बंद होता है, क्योंकि हमारे आहार लेने की क्रिया में से तप बढ़ाना नहीं है। ऑफिस जाना है, नौकरी करना है, पढ़ाई करना है, खेल कूद करना है, विषय सेवन करना है, मकान बनवाना है, जाने और क्या क्या करना है। तो तुम्हारा भोजन करने का इंटेंशन अलग है। चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया वो 3-4 दृष्टांत देने पर। होता है और करना है, इन दोनों में अंतर है। हमें स्वस्थ रहना है, एक नंबर 1 का काम है हमारा, और जब स्वस्थ नहीं रह पाते तो दवा भी लेते हैं, ये 2 नंबर का काम है। लेकिन क्यों दवा लेना अच्छी बात है? बोलो भाई, दवा लेना अच्छी बात है? कि अच्छी बात तो स्वस्थ रहना ही है। ऐसे ही आत्मा में मग्न रहना ही पहला कर्तव्य है। नहीं रह पाते हैं तो तीव्र कषाय से बचने के लिए शुभ भाव, शुभ प्रवृत्ति आए बिना रहती। एक बहुत अच्छी रचना है अभय जी की, आपकी है वो, ज्ञानी के आते। हाँ, अशुभ भाव से बचने को हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन्मय नहीं होते, रहते उसके ज्ञाता। ये है उदासीनता। जरा कठिन है उदासीनता। डॉक्टर साहब ने कहा था 4थे गुणस्थान की उदासीनता समझाना हमें बड़ी कठिन है। कैसे समझाएं? 96,000 रानियों में दिखाई दे रहे, युद्ध करते दिखाई दे रहे, और हम कह रहे उदास है। तो ध्यान रखना, वो ज्ञायक के मामले में संकल्प विकल्प नहीं है। ज्ञायक के मामले में संकल्प विकल्प नहीं, वहां के हो तो होने दो। तुम जड़ नहीं हो जाना। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। कितना खुलासा यहाँ से किया। आगे देखो, बैठ के एकांत, ओहो जी एक और खतरा, माने इनके अर्थ समझने लायक है। बैठ के, इसमें बहुत वजन देते हैं लोग, मैं भी दे रहा हूँ। पंडित साहब ने जैसे मुझे समझाया वही समझाने की कोशिश करूँगा। ध्यान से सुनो। बैठ के एकांत मन एक ठोर आनुरे, बैठ के एकांत मन एक और एक ठोर आनुरे। अब जी एक ठोर क्या है? एक ठोर क्या है भैया? एक कोने में बैठ जाओ, एक जगह आगे बैठ जाओ, एक जगह आगे बैठ जाओ। बुंदेलखंड की भाषा में कहो छिमा के बैठ जाओ। वो अर्थ नहीं है इसका। बैठ के एकांत, एकांत का मतलब समझ लो। एकांत का मतलब सुनसान नहीं है।
वीरान नहीं है। एकांत का मतलब जहाँ कोई आदमी नहीं है, वो उसका नाम एकांत नहीं है। समझ लेना अच्छी तरह से। ऐसे बहुत लोग मिल चुके होंगे आपको जो अकेले में चले गए होंगे महीनों, एक एक दिन, दो दो दिन, चार चार दिन, और बैठ गए बंद कमरा में, बैठ गए। बंद कमरे में बैठने से काम नहीं होता है। अब चलो दृष्टांत ही दे दूं, लंबी चौड़ी व्याख्या करने से क्या फायदा, दृष्टांत से जल्दी समझ में आएगा। भैया तुम लोग शिविर में आए हो तो अकेले आए कि कितने लोग आए तुम लोग? किसा हम तो अकेले आए। क्या है, रेल खाली आई थी? बस खाली आई थी क्या? तुम अकेले आए? कितने लोग आए थे तुम लोग? पूछो कोई, तुम लोग कितने लोग आए थे? तो कहते हम अकेले आए। तो अकेले आए थे, बस और ट्रेन खाली थी क्या? कि नहीं बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। तो तुम अकेले क्यों बोले? बोलते ना तुम बहुत भीड़ भाड़ में आए, बहुत सारे लोगों के साथ आए। कहते कि नहीं नहीं, हमारा ध्येय तो हम ही थे, हमारा वहाँ कोई नहीं था जिसमें एकत मोहम्मद करें, ऐसा वहाँ कोई था ही नहीं। भीड़ बहुत थी लेकिन हम अकेले थे। ऐसे ही नव तत्व के बीच में एक ध्रुव तत्व दिखाई दे रहा है जो एकांत है। जल्दी बोल गए हम। एकांत, एक ही छोर, अंत अंत, एक ही दृष्टिकोण, एक ही दृष्टिकोण। एक बार अडिग होकर बैठ जाए मैं भगवान ही हूँ। गुरुदेव श्री की भाषा बोलो जरा, वो 3 वाक्य बोलते हैं, हूँ परमात्मा छू, एम नक्की कर हूँ परमात्मा छू, नक्की कर, अनुभव कर, निर्णय कर। अभी अपन क्या करते, प्रवचन सुनते तब तो तक सोचते हैं मैं भगवान हूँ, और थोड़े ही बाहर निकले, बात तो सही है भगवान, लेकिन मंदिर में ही अच्छा है, थोड़ा आप खमाओ खाओ, ये डुबलो में ऐसी छोड़ दो थोड़ी देर। एक बार तू अपने को ऊर्ध कर, ऊर्ध, अभी एक छंद आ रहा है उसमें ऊर्ध शब्द आएगा, ऊर्ध कर। गुरुदेव श्री हमेशा कहते थे एक ज्ञायक भाव ने ऊर्ध राग से, एक ज्ञायक भाव ने सदा ऊर्ध राग से, मैं यही हूं। आओ देखते हैं, बैठ के एकांत एकांत एकांत, आहा क्या बढ़िया है। ध्यान रखना, आनंद एकांत में आता है और भीड़ में भी एकांत हो सकता है। मैं इसलिए पलायनवाद नहीं सिखा रहा हूं, क्यों? यहाँ से पलायनवाद आ जाता है, सब पत्नी बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, वो तो घर गूले में हो, व्यापार धंधा छोड़ना पड़ेगा, बहुत संकल्प विकल्प है। भैया घर में बहुत ही मुसीबत है, बाहर निकल जाओ, सोनागिर चले जाओ, सोनगढ़ चले जाओ, समेत शिखर चले जाओ, विदेश क्षेत्र चले जाओ, कहीं चले जाओ, और जिन्हें प्रयोग करना हो तो मेरे पास आना, मैं प्रयोग करा दूंगा, तुम्हारी 100% सुविधा दूंगा, खाने की, पीने की, कपड़े धोने की, सब। तुम्हें कुछ नहीं करना, और तुम्हें जो गर्मी सर्दी लगे तो एसी कूलर भी दे दूंगा, पंखा भी दे दूंगा। 24 घंटा मौन बैठना एक कमरे में, वहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हें हैरान करने। बैठना है, ध्यान रखियो, लुढ़क मत जाइयो, मोबाइल नहीं खोलियो। कौन कहता है एकांत नहीं है? इतना कोलाहल परेशान करता है, अकेले बैठ नहीं पाते। तुम ही लोग बोलते हो पंडित जी जिस दिन पत्नी नहीं होती और बच्चे नहीं होते तो घर काटने को दौड़ता है। सही बात है भैया, पत्नी के बिना घर स्वर्ग नहीं बन सकता। जिस दिन घर में खाली रेत है वो चली जाती श्रीमती जी, तुम ही कहती हो खाली रहना मोक्ष है और तुम्हें खाली रहना बोरियत है। मिथ्या दृष्टि को बोरियत लगती है, खालीपन, खाली बैठ ही नहीं सकते। इतने वो उसकी आदत पड़ी हुई, संस्कार क्या कहना चाहिए, संकट और समस्याओं के हल खोजने की। कुछ कहा मैंने, पता नहीं कितना समझे आप। समस्याओं के हल खोजने में आप घंटों लगा सकते हो, और हम कह रहे कोई समस्या ही नहीं हो, आनंद करो। अब कह तो दिए मैंने, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी, आप तो बैठना केवल 5-10 मिनट भी कोई टेंशन ना हो, और स्वस्थ भी हैं। सुनना, टेंशन भी नहीं है, बिजनेस की तकलीफ नहीं है, पत्नी बच्चों की तकलीफ नहीं है, और कोई बीमारी भी नहीं है, भर पेट बैठे हैं बढ़िया आराम से, और अच्छे कमरा में बैठे हैं बढ़िया, बिल्कुल चटाई पे। ईमानदारी से टटोल के देखो सब अपने आप को। 1 घंटे तक
आपको मोबाइल याद नहीं आएगा, हाथ खड़े करो कौन कौन है, बैठो, बहुत बढ़िया, आज करना प्रयोग सारी, झट ऐसा लगता है कि वो कहाँ होगा कहाँ होगा, कोई से बात कर लो, कोई से लिख लो, कोई से पढ़ लो, ये खाली बैठे इतनी देर का पढ़ ही लो, खाली बैठे इतनी देर का याद ही कर लो। अरे संकल्प विकल्प छोड़ के खाली बैठना, क्यों? आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा का काम आत्मा में हो रहा है, तुझे कुछ नहीं करना है, तो संकल्प विकल्प छोड़, मस्त बैठ। और यदि इस समय तुझे बोरियत नहीं लग रही है तो तू मुक्ति की ओर जा रहा है, क्योंकि मोक्ष में सच में कोई समस्या भी नहीं है और समाधान भी नहीं खोजना है, और अनंत आनंद अनंत सुख। करके देखना भाई प्रयोग। कई बार हमसे ब्रह्मचारी भाई लोग हमारे पास आते हैं, वे परेशान हो जाते हैं, जहाँ जो काम धंधो ही नहीं, यदि काम धंधो नहीं तो वही तो मोक्ष मार गए। नहीं, इतना बड़ा दिन कैसे कटे, ब्रह्मचर्य ले लें, इतना बड़ा दिन कैसे कटे, इतना बड़ा अनंत काल कटे हो। सोचने जरा शांति से कुछ कहा है, और सब संकल्प विकल्प छोड़ के बैठ के एकांत मन आन रे, एक ठौर आन रे। चलो आगे देखते हैं। ले हमें नहीं कह रहे, वे खुद ही कह रहे, बहुत सुंदर लाइन कह रहे, तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को, तू ही मधुकर है सुवास पहचान रे। समझ में आया कुछ? जब शांति से बैठोगे तो तुम ही तुम ही तुम ही सरोवर, तुम्हारे कमल, ज्ञान ज्ञाता गे और आनंद लेने वाला मधुकर। मधुकर समझते हो? मधुकर भावरा, आनंद लेने वाला कौन? तो अच्छी भाषा में बोल दे रहा हूँ, एक दृष्टांत का है ना, जो सरोवर, कमल और मधुकर, ज्ञान ज्ञाता ये जो हो रहे अंदर, यही तेरा ज्ञान ही आनंद लेने वाला मधुकर है, उपयोग तेरा, और तेरा भगवान आत्मा कमल है, और तेरे ही ज्ञान सिंधु में सरोवर है। तो बाहर जाने की जरूरत कहाँ है? इसकी पैराग्राफ में पढ़ना, नीचे लिखा है, बहुत बढ़िया भाई। एक बार स्वीकार तो कर कि तू ही सरोवर है, तू ही कमल है, तू ही रसपान करने वाला भौरा, अर्थात मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञान और मैं ही ज्ञेय रूप हूं। मेरा ज्ञान मेरा ही ज्ञेय झलक रहा है, झलकाना भी नहीं है। जल्दी बोल गए, क्या कहा क्या कहा? ये भी एक बड़ी आफत है, समस्या। हमें अपने ज्ञान में ज्ञायक नहीं दिख रहा, ज्ञान में ज्ञायक नहीं दिख रहा, ज्ञान ज्ञायक में नहीं जा रहा, ज्ञायक ज्ञान में नहीं आ रहा। क्या कह रहे तुम? फिर से सुन लो ये 3 प्रश्न। कौन कौन से? ज्ञान में ज्ञायक नहीं आ रहा, ज्ञायक ज्ञान में नहीं आ रहा, हमारा ज्ञान आत्मा में जा ही नहीं पा रहा। कैसे ज्ञान ज्ञायक का मिलन कराएं? 2 बार बोल दिए प्रश्न, इसका उत्तर सुनाओ। अरे भले आदमी, वस्तु स्वरूप विचार कर। मिठास को शक्कर में प्रवेश कराना है कि शक्कर को मिठास में लाना है? अब बोलो बोलो। मिठास में शक्कर नहीं आ रही, कहा बताएं? मिठास तो आ गई, शक्कर जाने कहाँ रह गई? भैया हम शक्कर 1 किलो खरीद तो ले आए, लेकिन मिठास खापा तो कहाँ रह गई? संभव है? जह ज्ञान ज्ञाता गे को न विकल्प वच भेद ना जहां। मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। आनंद कर, ऐसा ले देखो, तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को, और तू ही मधुकर है मैंने हो करके, तू ही मधुकर बन जा, तू ही अपने उपयोग में मजे कर। मधुकर वे तेरे ज्ञान की पर्याय में तू ही मधुकर बन के आनंद कर ना, नाच ना। पंडित जी हम कैसे नाचें? कैसे नाचें? जब आनंद आएगा अपने आप नाचोगे। सुवास पहचान रे, सुवास कमल की सुवास, ऐसे यहाँ गायक की सुवास। सुवास एक अर्थ समझ गए कोई? सुवास सुगंध। हमें कहना है एक बार उस गाय की महिमा तो पहचान। गाय की महिमा कैसी है? आत्मा की महिमा कैसी है? कैसी है? कैसी? अब नहीं, हम नहीं समझा सकते, दृष्टांत देना पड़ेगा हमें। एक हीरा है, हीरा हीरा गुरुदेव देते थे, वही दृष्टांत दे देता हूँ उन्हीं की भाषा वाला। एक व्यक्ति 7-8 बजे रात को भीख मांगने निकला
क्योंकि कुछ नहीं था बेचारे पास, वो मिट्टी का तेल की डबिया भी नहीं थी, टॉर्च तो चलती नहीं थी उस जमाने में, क्या डब्बी होती थी जिसमें तेल भर लेते थे शीशी में, चिमनी तो अलग हो थोड़ी, कहीं की भी शीशी मिल जाए हम छेद करके कपड़ा फंसाए दो, तेल डाल दो, बस। समझ में आया? तो वो नहीं थी वो, लेकिन उसके पास एक प्रकाश मणि थी, प्रकाश मणि। वो बेचारा वो 7-8 बज गए, अब अंधेरे में दिखे नहीं, तो प्रकाश मणि ऐसे हाथ में ले करके और एक हाथ में कटोरा ले गए, भीख मांगने निकला। प्रकाश मणि के प्रकाश में भीख मांगने निकला। भैया एक रोटी दे दो, भैया कछु दे दो, भूखे हैं, खावे दे दो कछु। अब ऐसे करते करते वो जवेरी की दुकान पे पहुंचा। जवेरी उसकी हाथ की तरफ देख रहा, अरे वो देख रहा, अरे अब वो कह रहा भैया जहाँ मत देखो, इतने भूख लग रही, तो रोटी दे। बोल तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम रोटी मांग रहे? ए भैया काहे गरीब की मजाक उड़ा रहे, हम कहाँ तुम जैसे सेठ, तुम तो आराम से बैठे ये कूलर में, हम तो रोटी भीख मांग के खा रहे। समझ रहे दृष्टांत? भैया जो अब इसकी सुवास पहचान रही, जो तेरे हाथ में चिंतामणि है ना, मेरी सारी संपत्ति असंख्यात बार करके भी तुझे दो तो भी इसकी कीमत नहीं कर सकता, इतनी कीमती है तेरी ये प्रकाश मणि, चिंतामणि। ये दृष्टांत पूरा हुआ। तुम सब भगवान आत्मा हो, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी कीमत सिद्ध भगवान के समान है। अब इतना कह सकते तुम समझो, सिद्ध भगवान के समान ही हूँ आत्मा, सिद्ध भगवान के। तुम्हारी कीमत कितनी, वैल्यू कितनी, कितनी? अब तुम पहचानते नहीं, हम क्या कहें, सुभाष पहचान रे। अब आगे की लाइन अंतिम, प्रापति न होए है कछु ऐसो तू बिचारा तो है। तुम क्या तो रहे हम यहाँ से बैठ जाए, कछु नहीं भाव तो नहीं मिलो, तो आत्मा नहीं मिलो, तो अनुभूति नहीं भई, तो हम 6 महीना और चले जी, अनादिकाल चला गया, उसकी चिंता नहीं है, 6 महीना और ना चले जाएं। प्रापति कछु होएगी कि नहीं, तो बढ़िया जवाब दे रहे हैं, सही होए है प्रापति स्वरूप यो ही जान रे। तू यही स्वरूप जान, यही तुझे प्राप्त होगा, होगा और होगा। क्यों नहीं होगा, निर्णय करना। चलाऊंगा समय आने पर, इच्छा दे, बहुत बढ़िया। वस्तु स्वरूप विचार ते मन पावे, वस्तु स्वरूप विचार कर। आत्मा में यदि सुख ना हो तो 3 लोग मिलकर इसे सुखी ना कर सके, और आत्मा में सुख हो और स्वभाव की दृष्टि हो तो 3 लोग तेरे सुख स्वभाव को दबा नहीं सकता, और तेरे प्रकट होते हुए सुख को दबा नहीं सकता। इतना निर्णय कर, वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वभाव का इतना निर्णय करो, तुम्हें ना सुख हो तो कहना, ठीक। अब अगला छंद देखो, बहुत बढ़िया लेना है, जरा पढ़ लो, बहुत सुंदर है। चेतनवंत अनंत गुण, 4था नंबर का छंद मिला बेटे। चेतनवंत अनंत गुण, चेतनवंत अनंत गुण, क्या भाषा देखो तो सही। सहित सु आत्म राम, कौन? अरे अच्छे बोलो, बढ़िया, कौन? हाँ पंडित जी, हमारी तो कहाँ भगवान की बात हुई भाई, ऐसे दीन भयो प्रभु पद जपे, मुकद कहाँ से होए। देख फिर से सुनो सब लोग, डूबो इसमें। चेतनवंत अनंत गुण, सहित सु आत्म राम, याते अनमिल और सब उद्गल के परिणाम। ऐसो 6 महीना कर, और न तो ये अनुभव हुए तो क्या, 6 महीना तो मैक्सिमम, अंतर्मुहूर्त। एक बार वस्तु स्वरूप का निर्णय कर, बस। फिर से पढ़ो, फिर से। चेतनवंत अनंत गुण, सहित सु आत्म राम। आत्म राम मतलब मैं चेतनवंत हूँ, अनंत गुण सहित हूँ, और मेरे से नहीं मिलते जो सब भाव हैं, मेरे से नहीं मिलते। अनमिलते जो भाव हैं, अनमिलते नहीं मिलते। थोड़ी सूक्ष्म बात है।
जे नहीं मिलता मेरे में वो तो ठीक है, मेरे में जो मोह राग देश है ना, मोह राग देश, मोह राग देश, गुणस्थान, गुणस्थान भी, गुणस्थान भी, जो भी अन मिलते भाव में बे सब पुद्गल। मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव अभेद ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, और मेरे आश्रय से या मेरे विराधना से जो परिणाम हो रहे वे सब पुद्गल की। कठिन बात है, फिर से बोलो। याते अनमिल हो रे सब सब, आप पढ़ोगे ना उसमें 50 से 55 नंबर तक की गाथा, 29 प्रकार के भाव पुद्गल के हैं। गुणस्थान, मार्गण स्थान, का लिखे अध्यात्म स्थान, कहाँ के पुद्गल के, पुद्गल के। अब देखो जरा अर्थ कर दूं, नहीं तो फिर पेट दुख सकता है बहुत। हाँ, स्वामी जी को ये प्रश्न बहुत आया जब ये चली ना चर्चा, बहुत प्रश्न आए इसके कि साहब ये तो जीव के ही परिणाम है, गुणस्थान आदि, मोह राग देश आदि जीव के ही परिणाम है, और आप कैसे कह रहे हैं ये पुद्गल के हैं? पुद्गल के कह रहे हो तो उनमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण मिलना चाहिए, लक्षण है। बहुत चर्चा हुई, बहुत विद्वानों ने बहुत पूछा। गुरुदेव की सभा में जो उत्तर आया वो सुनने लायक है, बहुत प्यारा उत्तर है। 29 प्रकार के परिणाम पुद्गल के हैं, क्योंकि मैं तो अनंत गुण चेतनवंत अनंत गुण सहित सुआत्म राम, मैं तो अनंत गुण वाला हूं बस, और अन मिलते जो सब भाव है वे पुद्गल के परिणाम। चलो दृष्टांत दे दूं, बिना दृष्टांत के तो मेरे कुछ समझ में नहीं आएगा। बाबू भाई जी जो दृष्टांत देते थे पहले वो दे देता हूं, फिर उससे काम नहीं चलेगा तो एक और दे दूंगा। अपने ही घर में बेटा जन्मा, लेकिन अपने कुल मर्यादा के अनुसार नहीं परिणमता, संस्कार संस्कृति का उल्लंघन करता है, सप्त व्यसन करता है, उड़ाता है पैसे, तो एक बाप भी कह देता है कि ये मेरी औलाद नहीं। अब तो समझ में आ गया हुआ कुछ? इतने दृष्टांत में सब काम हो गया। ये मेरी औलाद नहीं है, जहाँ आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। घर में रह रहा है, घर कोई खा रहा है, सुना है नहीं सुना है तुमने? और फिर और ज्यादा होती है तो अखबार में निकलवा देते हैं। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। एक दृष्टांत तो ये है, सिंपल सिंपल। ऐसे ही जो परिणाम आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करते, आत्मा की ख्याति नहीं करते, जो आत्मा की विराधना करते हैं, वे सारे के सारे परिणाम पुद्गल के हैं, पुद्गल के हैं। क्यों? जो पुद्गल के लक्ष्य से हों, पॉइंट पकड़ना, मैं कुछ बोल रहा हूं बड़ी बात, जो पुद्गल के लक्ष्य से हों या पुद्गल के अभाव से हों, वे सब पुद्गल के। कछु कह गए हम जल्दी जल्दी कम लोग समझे होंगे। पुद्गल के लक्ष्य से या पुद्गल के अभाव से, जितने भाव है वे सब पुद्गल के हैं, वे हमारी प्रसिद्धि नहीं करते। जैसे जैसे दृष्टांत दूं, विद्वान तो समझ गए, मुस्कुरा रहे बाबा जी जरा ध्यान से सुनना, आप लोग पकड़ना जरा। बोलो भाई, अनंत की परिभाषा बोलो बेटे। कोई बोलेगा अनंत की परिभाषा? बोल बेटे, कोई को याद हो अनंत की परिभाषा? जल्दी बोलो, बोलो, खड़े होकर जोर से बोलो। हाँ 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 हाँ। तो अब जिस सबरी परिभाषा तुमने पुद्गल की बोली कि नहीं बोली? अनंत का परिचय देने के लिए सब पुद्गल का वर्णन किया ना तुमने। तो रहने दो, फिर अनंत अवस्था हमारी नहीं है, हम तो अनंत गुण वाले हैं। अनंत कहने पर चार घातिया कर्मों का अभाव जिन्होंने किया है, तुम कर्मों का अभाव, कर्मों का सद्भाव या कर्मों के अभाव से होने वाली दोनों दशाएं पुद्गल के परिणाम है, मेरे नहीं है। क्योंकि जब जब इन अवस्थाओं को याद करते हैं तो उनकी याद आती है सद्भाव और अभाव की। और आत्मा अनादि अनंत ना सद्भाव वाला है और ना अभाव वाला है। अब बताओ, मैं त्रिकाली में अहम करूं या पर्याय में अहम करूं? जाओ, 29 प्रकार के परिणाम पुद्गल के। ठीक, अंतिम दृष्टांत देके छुट्टी कर देता हूं। सबने सुना हुआ दृष्टांत, सरल है, जल्दी से।
जब तक घर में बहू नहीं आई थी, बेटा और माँ में अच्छी चलती थी, खूब प्रेम। बेटे को कुछ भी खाना हो माँ से कहता था, बेटे को कुछ भी कपड़े चाहिए तो माँ से कहता था, हर सैलरी लाके माँ को देता था। 20-25 साल तक माँ और बेटा एकदम डाइल्यूट। अब समझ गए होंगे आगे कब होगी है। शादी होने के बाद अब उसे कोई भी डिमांड हो तो पत्नी से कहते, खाना हो तो पत्नी से कहते, कपड़ा तो पत्नी से कहते, और सैलरी भी पत्नी को। तो मंदिर में माँ महिला बोली, माँ ठंडी सांस लेकर क्या करे, बेटा बहू को होगा। अब मेरा एक प्रश्न है, बेटा बहू का है कि माँ का है? अब है तो जाने अपना ही, लेकिन बहू को होगा। समझ गए हुए? ऐसे ही जो परिणाम मेरी प्रसिद्धि नहीं करते, मेरे में होते हुए भी वो मेरे नहीं हैं, वे सब पुद्गल परिणाम। ओम नमः शिवाय। हेलो। जीव और पुद्गल दोनों द्रव्यों का वास्तविक स्वभाव समझकर जिसे मैं अपना समझ रहा हूँ वह जीव ही है कि पुद्गल है, ऐसा गहराई से विचार करने पर वेद विज्ञान प्रकट होता है। ऐसी मार्मिक चर्चा आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हम सभी ने यहाँ से सुनी है। द्वितीय प्रवचन आदरणीय पंडित अभय जी शास्त्री देवलाली वालों का यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। समय सार की मार्मिक गाथाएं जिन पे इसी वेद विज्ञान की चर्चा आई है